हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाखा पारिक है। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब ब्लॉगिंग। सो कुछ वुमेन्स के साथ आफ्टर मैरिज जो प्रॉब्लम्स आती है कंसीव करने में, तो उसके रिलेटेड ही मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ। जो फर्स्ट एंड सेकंड मंथ के स्टार्टिंग में जो दिक्कतें आती हैं, जो मैं मेरे साथ हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सो हालांकि आजकल शादी के बाद अगर अपन गैप दे देते हैं 2-3 साल का, तो बहुत से 100 में से 50 या फिर या कह सकते हो आप 70% वुमेन्स के साथ ये होता है कि कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती है। डॉक्टर से आपको सजेशंस भी लेने पड़ते हैं, ट्रीटमेंट भी चलते हैं, लाइक पीसीओडी की शिकायत, पीसीओएस होना, और काफी प्रॉब्लम्स आती हैं इंटरनल। तो अभी हालांकि जो मेरे साथ हुआ, मैंने आफ्टर मैरिज मैंने 2 साल बाद बेबी प्लानिंग करी। बेबी प्लानिंग हालांकि हुई नहीं इजीली, मुझे डॉक्टर्स के जाना पड़ा, काफी कंसल्ट करना पड़ा। मुझे पता चला कि मेरी पीसीओडी है। डॉक्टर ने कहा वेट लॉस करना है। मैंने हालांकि वेट काफी लॉस कर लिया, जिससे मुझे चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना। डाइट भी मैंने प्रॉपर ली, पर आप सबको पता है जब वर्किंग वुमन होती है वो अपनी डाइट पे इतना भी ध्यान नहीं दे पाती है। वर्किंग वुमन घर भी संभालना, ऑफिस भी संभालना, बहुत सी चीजें होती है। सो उसके बाद प्रॉपर ध्यान दिया थोड़ा खुद पर, डाइट ली। वेट बहुत कम हो गया था, बहुत कमजोरी आ गई थी। थोड़ा बहुत मेंटेन हुआ पीसीओडी। कैल्शियम की दवाई ली। एक 21 डेज की दवाई चलती है जो आपको कंटिन्यू लेनी पड़ती है, तो वो भी मैंने लिया। कुछ टाइम बाद, हालांकि बेबी कंसीव करने की दवाई नहीं चल रही थी, सिर्फ पीसीओडी की चल रही थी। सो पीसीओडी की दवाई ली काफी टाइम तक, मैंने फिर छोड़ दी थी दवाई लेना, और थोड़ा सा गैप दिया। फिर डॉक्टर ने बोला आप 4-5 महीने आप नेचुरली ट्राई करो। ठीक है, वो भी किया। उसके बाद सडन प्रेगनेंसी हुई, गुड न्यूज मिली। हालांकि वो इजी नहीं था, क्योंकि दिक्कत ये आई कि सडनली पता नहीं चला। जब बेबी प्लानिंग जिस मंथ में हुई मेरी, उससे 1 मंथ पहले भी मेरा 10 डेज लेट आया था। हालांकि टाइम पे आता है मेरी पीरियड्स, बट 10 डेज लेट आया था मेरे। तो मैंने ये सोचा कि इस महीने भी 10 डेज लेट आया है तो आ जाएगा, नहीं तो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। फिर हुआ यूं कि पॉजिटिव आया, फीवर आया मुझे सडन, बहुत ज्यादा। एक्चुअली फंक्शन था उस दिन, उस टाइम पे हमारे फंक्शन चल रहा था 7-8 डेज का, भागवत गीता का। बहुत पजल्ड थे हम लोग, बहुत भागा दौड़ी थी। सो उसके बाद सडन कंसीव हुआ, क्योंकि उस टाइम माइंड नहीं था कि, सेट भी नहीं था कि कैसे कंसीव हो सकता है, क्योंकि इतना हमने भागा दौड़ी करी। तो ऐसे में तो बेड रेस्ट लिया ही नहीं, तो कैसे होगा। फिर भी आई डोंट नो, भगवान की कृपा थी तो कंसीव हुआ, बेबी लग गया। फिर हुआ यूं, मेरे थोड़े टाइम बाद पहले फीवर आया, थोड़ा फीवर, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला आप प्रेग्नेंट हो। फिर हमने 2 दिन टेस्टिंग कराई, ब्लड वगैरह की। मेरे अचानक से ब्लडिंग होने लगी। ब्लडिंग होने के बाद डॉक्टर ने मुझे टैबलेट दी, सोनोग्राफी करी। आया यूं कि बच्चेदानी का मुंह कमजोर है। हालांकि डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए भी कहा, बेड रेस्ट लो। फिर 2 दिन बेड रेस्ट लिया मैंने थोड़े टाइम। फिर 2 दिन बाद वापस से हाई लेवल का ब्लडिंग होने लगी। ब्लडिंग तो थोड़ा डर था कि ब्लडिंग होना स्टार्टिंग मंथ में ऑपरेशन के चांसेस है। सोनोग्राफी हुई। सोनोग्राफी बाद डॉक्टर ने कहा कि 20 से 25 दिन का बेड रेस्ट लो, वरना ऑपरेशन हो सकता है ऐसे केसेस में। फिर मैंने प्रॉपरली 1 मंथ का बेड रेस्ट लिया, सब ठीक था। फिर 1.5 मंथ कंप्लीट हुआ। फिर बेबी की हार्ट बीट आई। बेबी की हार्ट बीट आने के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिला कि चलो सब ठीक है। उसके बाद सेकेंड मंथ में मेरे वापस से स्टमक पेन, थाई पेन। फिर मैं वापस डॉक्टर के पास कंसल्ट करने गई। सोनोग्राफी फिर हुई इमरजेंसी में मेरी। फिर पता चला कि बच्चेदानी का मुंह कमजोर है, तो आपको बेड पे सोना है, तो पैरों के नीचे तकिया लगाना है, थोड़ा अप रहेगा तो बच्चेदानी सेफ रहेगी। तो मैंने ये प्रैक्टिस रखी। तो मेरे 3rd मंथ कंप्लीट हो चुके हैं।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हालांकि मैंने थर्ड मंथ तक का सफर सेफली मैंने पार किया, वरना मेरी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। तो अगर आपके नेचुरली कंसीव हो रहा है या चाहे बाय मेडिसिन कंसीव हो रहा है, डॉक्टर से आप प्रॉपर रिकमेंड लें। अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है या फिर आप उसको नेग्लेक्ट ना करें, डॉक्टर जैसे आपको सजेशन दे रहा है, जैसे आपको रास्ते दिखा रहा है, आप उसी वे में चले। आप अपने तरफ से मेडिसिन ना लें। चाहे आपको फीवर आ रहा है, चाहे आपको कुछ भी हो रहा है, डॉक्टर के कंसल्ट पे ही आपको ये सब चीजें करनी है। थर्ड मंथ तक आपको बहुत ध्यान रखना है। हालांकि आप धीरे चले, वजन बिल्कुल ना उठाएं। डॉक्टर जैसा आप रिकमेंड करते हैं, टैबलेट्स, सोने का तरीका, आपको वही रखना है, जो चीजों पे परहेज बताते हैं। तो मेरे साथ जो हुआ, थर्ड मंथ मेरे लिए इजी नहीं निकले। हाँ, हार्ड बहुत थे, पर खुशी भी थी कहीं ना कहीं कि थर्ड मंथ अच्छी तरीके से सेफली मैंने पार कर लिया। तो बहुत सी चीजों का है वो ध्यान रखना है, और आप भी ध्यान जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में 4th 5th मंथ के बारे में, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ। जुड़े रहे विशाखा के साथ।